आजाद दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पे कि जिससे मुझे लोग खींचते जा रहे हैं। मैंने आईजीआरएस के बारे में जब अम्बेडकर में बार बार नंबर एक पे आता था तो मैंने लोगों को फॉर्मेट दिया था, इस फॉर्मेट पे शिकायत कर दो, नंबर एक आना बंद हो जाएगा। तो सीएम डैशबोर्ड एक होता है जिसपे विकास विकास के कई ग्रेड की चीज़ें गवर्नमेंट कहती है कि जिला अधिकारी और सभी विभाग वाले अपलोड करें, तो उससे रैंकिंग मिलती है। तो अभी 3 दिन पहले रैंकिंग निकाली गई तो उसमें हमीरपुर नंबर एक पे आया है, वहाँ के डीएम घनश्याम मीणा हैं। और नंबर 3 पे हमारा जिला आया है। तो लोग बोले कि अरे 29 लोग मुझे ये मैसेज भेज चुके हैं और कह के इसमें कुछ कीजिए, कैसे हमारा जिला नंबर 3 पे आ गया। मतलब अब हमारे जिले वालों को इतना विश्वास है कि हम 3 नंबर लायक भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना आईजीआरएस में 14 नंबर पे आए हैं, उस लायक भी नहीं, लेकिन फ्रॉड से आ गए हैं। उस हिसाब से सीएम डैशबोर्ड पे नंबर 3 पे कैसे आ गए, और उसके बारे में लोग नहीं जानते। जो नंबर 1 पे आया घनश्याम मीणा, जो हमीरपुर का डीएम है, हमीरपुर सवाल ही नहीं उठता नंबर 1 पे आए। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि जो आईजीआरएस पोर्टल है वो एक टाइप का है, उसमें एक ही चीजें निकाल के लाया। सीएम डैशबोर्ड जो है बहुत से विभागों की बहुत सी सूचनाएं डालनी रहती हैं। अब कौन कौन क्या फ्रॉड डाल दिया पूरी डिटेल निकाल के तब उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। खैर उसको भी मैं कर दूंगा, आप लोग की मांग है तो करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, लोगों की उम्मीदें बहुत मुझसे जग गई। कुछ भी होता है तो मुझे भेजते हैं, यार ये देखो इसमें क्या किया जाए। तो जो नंबर 1 पे आया है ना, वो घनश्याम मीणा, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कितना ईमानदार है। बड़ा फोटो वोटो उसका चला कि यंग आईएएस हैं घनश्याम मीणा, और उनकी मेहनत से हमीरपुर नंबर 1 पे आ गया। तो वो कितने मेहनती हैं वो मैं बता दूं। हमारे यहाँ सीडीओ थे वो बहुत दिन तक, तो उनकी कालाकांडी बता दूं। घनश्याम मीणा सीडीओ थे तो उन्होंने आदेश किया कि फला फर्म से सभी ग्राम पंचायतें ओपन जिम लगवाएं, और फिर ठेकेदार ने आके बताया कि सर कोई मुझसे काम ही नहीं करवा रहा है। हुआ क्या कि गांव में कुछ 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 पैसे बचे थे, बजट खत्म होने वाला था, और 1 लाख रुपए का जिम लगवाना है, उसमें एक पैसा भी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम प्रधान को मिलना नहीं है। तो कोई मन से काम नहीं कर रहा था, बड़े परेशान थे। फिर सीडीओ ने एक दिन मीटिंग ली, सारे सेक्रेटरियों को बुलाया, मीटिंग ली, खूब झाड़ा और आदेश दिया कि 2 दिन के अंदर आप लोग ओपन जिम लगवाइए। और पीडी से कहा कि आप रिपोर्ट लेंगे, बीडीओ से कहा तुम लोग रिपोर्ट दोगे किसने लगवाया किसने नहीं लगवाया। सब बेचारे बड़ा परेशान मेरे पास आए कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रात को ही चिट्ठी लिख के सीएम साहब तक पहुंचवा दी कि हमारे यहाँ घनश्याम मीणा नाम का एक सीडीओ है, वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा करके कमीशन बाजी करना चाहता है, 40% कमीशन लेगा और इसलिए वो ये कर रहा है। तो रात को ही चिट्ठी कहाँ से कहाँ आई पता नहीं, लेकिन सुबह 7 बजे एक सेक्रेटरी ने फोन करके मुझे बताया कि भैया कुछ किए रहो का। मैंने कहा क्या हुआ। बोले डीपीआरओ साहब का ग्रुप में मैसेज आया है कि लोग विकास के काम को प्राथमिकता दें, जो मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता पे हैं उनको उनमें खर्चा करें, और ओपन जिम में लगवाने की अभी जरूरत नहीं है। तो मेरी आंख उसी के फोन से खुली और मैंने उसका मैसेज उसे देखा जो डीपीआर था, तो अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो मैंने कर दिया, हो गया। लेकिन घनश्याम मीणा के लिए बहुत दुखदाई चीज, मतलब 40% कमीशन, 1 लाख पे 40% कमीशन कितना हजार होता है। और 897 गांव का कितना हो गया, 3 करोड़ 60 लाख रुपया। आम आदमी सोच ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी की कमाई नहीं हो सकती। अरे उसके साथ कुछ मिला दो, आम आदमी के तो नहीं इतना कमा सकता। भाई साहब बहुत गुस्सा गए कि इसने ऐसा किया, इसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने अपना मुखबिर उगबिर फैलाया कि इसके खिलाफ कुछ हो। तो एक भगवान पाड़े नाम का आदमी है, गोविंद साहब का मंडल अध्यक्ष रहता है भाजपा का, तो रामनगर बीडीओ और वहां के लोग उसको मिल के लाए और उसी के नाम से शिकायत टाइप कराई गई, और सूचना आयोग को और आयुक्त ग्राम विकास को सबको दी गई। हालांकि किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ ये लोग जाके पैसा वैसा देके एक ऑर्डर करा। आयुक्त ग्राम विकास ने एक पन्ने का ऑर्डर कर दिया कि इसकी जांच करके हमको रिपोर्ट दें। सीडीओ को दिया, सीडीओ साहब ने तुरंत कमेटी बैठा दी। एसडीएम और सीओ आलापुर और जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उस वक्त खंड विकास अधिकारी प्रभार लिए थे रामनगर का, तीनों ने जांच की। जब मुझे खबर मिली तो मैंने तीनों को लेटर लिख दिया कि कोई जांच कर रहे हो और मैं उसमें अपना बयान देना चाहता हूँ, इसको शामिल कर लेना। अब बेचारे क्या करें, मेरे बयान के हिसाब से जांच की। सीडीओ के पास आई तो सीडीओ बेचारे क्या करें, तो उन्होंने रिपोर्ट दिखा के उसके बाद एडीएम को दे दी कि इस पे आप मार्गदर्शन दें, कुछ निर्देश दें। मैंने एडीएम को भी दे दी कि आपके यहाँ आई कोई जांच, उसमें मेरा बयान शामिल कर लें। एडीएम ने वापस कर दिया सीडीओ को, ये जो आपने दिया था, इस सिद्दीकी ने ये चीज दिया, ये सब तथ्य की जांच करके मुझे बताएं। सीडीओ साहब गुस्सा आ गए, बड़ा भयानक लेटर लिखे थे, क्योंकि ये आईएएस थे बेचारे और वो बेचारे छोटे पद पे थे जो अशोक कन्नौजिया जी थे।
उनको बड़ा बुरा लेटर लिखे, हमने आपको कार्रवाई करने के लिए लिखा था कि आप हमको निर्देश दे रहे हैं ये वो, लेकिन वो घाघा मागा कुछ नहीं। एडीएम ने कहा तुम अपने स्तर से करना करो, हमें मत लपेटो इसमें, तुमको जो करना करो। जब रिपोर्ट आ गई तो मैंने आयुक्त ग्राम विकास को फोन किया, हेलो करके, मेरी आदत है नमस्ते करने की। मैंने कहा साहब नमस्ते, बोले नमस्ते। हम कहे बाबू आयुक्त बोले थे हो? कहना हाँ बोल रहा हूँ। हम कहा तू हमारे खिलाफ कोनो जांच दिए हो? कहना आप ऐसे कैसे बात करते हैं? हम कहा मैं शाहिद मुनीर सिद्दीकी बोल रहा हूँ, कोनो जांच का आदेश दिए हो? कहना हमें नहीं पता। हमने कहा पता कर लो, हम पत्रांक उतरांक भेज रहे हैं। कहने ऐसे हाँ क्या हुआ? हम कहे मान लिया जो शिकायत है सत्य पाई गई, रिपोर्ट आ गई, सारे आरोप सही हैं, शाहिद क्रिमिनल गुंडा बदमाश है। क्या कह ले तू हमारा? मेरा वेतन रोक लेगा तू, मुझे सस्पेंड कर देगा, मुझे टर्मिनेट कर, तू मेरा कर क्या लेगा? है ना, बदतमीजी करते हैं। हम क्या दूरी ना जूता मारते तू है? मतलब तुझे आदेश करने से पहले सोचना नहीं हुआ? तेरे विभाग का ये मामला है, मैं ग्राम विकास का नौकर हूं बे, कि तू मेरे खिलाफ जांच आदेश कर दिया? और वहां अधिकारी बिला वजह लगे हैं। खैर मुंह बनाया, उसके बाद उसने फोन किया घनश्याम मीणा को कि तुम लाए थे ऐसा वैसा। घनश्याम मीणा ने वीडियो को फोन किया और अकाउंटेंट को फोन करके, वो एक ने एक की माँ तौली तो दूसरे ने दूसरे की माँ, तीसरे ने उसकी बहन ने, सब तौल उल के अपना करे, लेकिन मामला शांत हो गया। उससे मुझे फायदा क्या हुआ? उसमें जो एडीएम और सीओ और इनकी रिपोर्ट थी, उसमें यह लिख के आ गया कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी 6 साल से गांव नहीं रहते। अब वही रिपोर्ट मैं पूरा डंका बजा रहा हूँ, भैया पुलिस उलिस की रिपोर्ट है, मैं नहीं गांव में रहता हूँ, मेरे ऊपर इतने आरोप कैसे? गीतवा लगा दी, टू एडीएम है वो मुझको गुंडा एक्ट लगा के तड़ीपार कर दिया, सब रोज मुकदमा लिखवा रहे हैं और मैं हूं ही नहीं। सीओ की और एसडीएम की और जिला समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट है, 6 साल से नहीं रहता, तो उसको मैं आपदा में अवसर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये घनश्याम मीणा को मैंने रगड़ा था, तो इतना बहुरा गया कि मेरे खिलाफ वो लिख के आयुक्त ग्राम विकास से जाके आदेश उदेश जारी कर दिया। अरे तुझे अपनी हैसियत देखनी चाहिए यार, तू सरकारी नौकर है। मैं तेरी जांच करा दूंगा तो कांच निकल जाएगी। कहां से आया तेरे पास पैसा? अरे डीएम होम का इतना सैलरी थोड़ी नहीं थी इतना आबा काबा कर ले, लेकिन ठीक है भाई, जो जमीन प्लाट लिखा रहे हैं वो इतना नहीं पैसा मिलता जमीन प्लाट लिखा ले, लेकिन मैं नहीं करता हूँ तो ठीक है यार, मस्त रहो। तो ये घनश्याम मीणा जो हमीरपुर वाले नंबर 1 पे आए हैं, उनका मैंने कहा थोड़ा चरित्र चित्रण बता दूं, हमारे यहाँ भी थे और किस लायक थे और उन्होंने क्या किया होगा हमीरपुर में। खैर मैं हमीरपुर पे तो नहीं ज्यादा रिसर्च करूंगा, अम्बेडकर नगर का सीएम डैशबोर्ड में खुल के देख के बता दूंगा कि इसमें क्या क्या फराड है, कहाँ आंगनबाड़ी है, कहाँ क्या है और क्या इन्होंने दे दिया, कौन कौन से विकास जोड़ दिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और आप लोग इतना उम्मीद मत मुझसे लगाओ कि मैं दुबराए जाऊं, सूख जाऊं यार, मेहनत कर करके। मुझे अपना काम धंधा देखना रहता, समाज सेवा थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो प्रेशर डाल के मत हो, बस कह दिया करो ये काम है, जब समय मिले तो कर लीजिए, और मैं इंशाल्लाह सबका काम करूँ।